हमारी मौजूदगी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में है। कांग्रेस आज यहीं से वोट चोरी के खिलाफ शंखनाद कर रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में देश भर से लोग आज रामलीला मैदान में एकत्रित हो रहे हैं और यह एंट्री गेट है। आप देखेंगे अभी सुबह का वक्त है, करीब 10 बजे हैं और अभी रैली को स्टार्ट होने में करीब 3 से 4 घंटे का वक्त है। इसके बावजूद जो भीड़ है आते ही जा रही है और कल से ही पूरा दिल्ली जो है पटा पड़ा है। देश भर से लोग आए हैं, बहुत सारे लोग यहीं रुके हुए थे और आप देखिए पूरे रामलीला मैदान को देखिए किस तरह से कटआउट लगे हैं, किस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ की महारैली का जो है नाम दिया गया इसे। राहुल गांधी ने विगत पिछले दिनों में लगातार कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और चुनाव आयोग से सवाल किए। आप कहां से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में जो राहुल जी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है वो 2023 में पहले ही से ही मौजूद था। बिहार में तो सभी लोगों ने रिजल्ट देखा है, लेकिन जो गुप्त में जो मध्य प्रदेश के अंदर वोट चोरी की गई है उसमें कम से कम नहीं तो 80 विधायकों की वोट चोरी हुई है। इसीलिए वोट चोरी हुई है। हाँ। और अभी तक बीजेपी कह रही थी कि राहुल गांधी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सड़क पे कब उतरेंगे। आज आप लोग सड़क पे उतरे हैं, इसका असर क्या होगा? मैं सड़क से, मेरे राहुल जी जननायक हैं और सभी देशवासियों का मुद्दा लेके चल रहे हैं। वो किसी पद के या कुर्सी की लालच में नहीं कर रहे हैं और आज राहुल गांधी जी सड़क पे उतरे हैं और आपने भी देखा है, सभी साथियों ने देखा है लोकसभा में कितनी बेहतरीन तरीक़ा से कहा। अमित शाह से बोला था, अमित शाह कह रहा था अगर मोदी जी या अमित शाह राहुल जी के बराबर में डिबेट कर देवें तो मैं अपनी सिर मुड़वा के और गांव से अपने से छोड़ दूंगा, सभी जायदाद ज़मीन सब छोड़ के चला जाऊंगा। अगर राहुल जी के बराबर में डिबेट करके दिखा देवे दोनों के बंदे नल और नील। मैं उनका नाम मध्य प्रदेश से हूँ, मैं अरुण दुबे हूँ। ये नल और नील है, देश को बनाने का काम नहीं कर रहा, बिगाड़ने का काम कर रहा है। इनने जो कांग्रेस ने बनाया। तो मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, डिबेट कैसे करेंगे? डिबेट भी डराते हैं क्योंकि वो 1.5 फेल हैं। अभी वो ट्रंप ने कहा कि वो ट्रैप लग जाएगा, इंग्लिश में बोला तो बोले हाँ ठीक है। अरे यार 56 इंच की छाती अरे किसकी 56 इंच की छाती? तो मेरे इस बंदे की है, इस बंदे की 56 इंच की छाती। उसकी नहीं, उसकी तो हो गई पिल्ली बोल गया है वो। क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात आई, ट्रंप ने कहा था, राहुल जी ने बोला था नरेंद्र सिलेंडर, तो सिलेंडर हो गया सीधा जाला सिलेंडर। यदि इंदिरा जी ने ये कहा था किससे, अमेरिका से, कि आप मेरे मुद्दे पे मेरे देश के हित में बिल्कुल नहीं बोलोगे। जब तक अमेरिका का कुछ आया गया तब तक तो हम लोगों ने लाहौर पे चढ़ाई कर दी थी। आज भी अमेरिका डरा हुआ है ना भारत से? आज डरा हुआ है, आज भाई साहब चल रहा है, इनके ऊपर चल रहा है, टैरिफ लगा रहा है, 50% टैरिफ लगा रहा है। आज महंगाई, पहले नंगे नचते थे ये लोग। वो अमेठी की सांसद थी स्मृति ईरानी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो नचती थी, सिलेंडर रख के चलती थी, ये करती थी। लेकिन आज हम देखते हैं स्मृति ईरानी भी राहुल जी की तारीफ कर रही है। आपने भी सुना होगा। आज इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है, आने वाले समय में मोदी। ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं? उनको तो एक संवैधानिक पद पे। ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं हम बता रहे हैं आपको, सर जाओ। ज्ञानेश कुमार जी बैठे हैं, मोदी जी स्टैंड अप, मोदी जी ने कही, अमित शाह ने कही, ज्ञानेश कुमार स्टैंड अप। और चलो तो वो उससे वो आप तो लोकतंत्र का मजाक बना। नहीं, मैं मजाक नहीं मार रहा हूँ। हमारे मनमोहन सिंह जी से क्या बोलते थे, हमारी सोनिया जी से क्या बोलते थे। कभी राहुल जी ने, आपने देखा है कि राहुल जी ने कभी भी उदास चेहरा किया हो, रोए कभी? राहुल जी मजबूत नेता है ना, कैसे रोएंगे? तो उनको संघर्ष करना आता है, उनके खानदान ने संघर्ष किया, गांधी परिवार ने संघर्ष किया। इन लोगों ने झूठे 15 लाख देंगे, ये कर देंगे। 65 रुपया लीटर पेट्रोल थी तब महंगाई नहीं थी। आज ये देश लूट रहे हैं। आप लोगों को पता है, बड़े लोगों ने जो फ्लाइट से जाते थे, 300 फ्लाइट है। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चल रहा है। हवाई चप्पल तो छोड़ो, हम क्या नहीं रह जाना, वो तो शुद्ध जूते की माला मांग रहा है अमित शाह और इतना तड़ी पर। क्या लगता है ये जो रैली हो रही है इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा साहब, बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है? हो रही है, वोट चोरी है, तभी तो रैली आज तभी। तो ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि राहुल गांधी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वोट चोरी है, सड़क पे नहीं उतर रहे हैं। आज आप लोग सड़क पे उतरे, इसका असर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। आज वोट चोरी हुई तभी तो जनता सड़क पे उतर रही है। भैया मैं मध्य प्रदेश से हूँ। सबसे बड़ा मेरा सवाल आपसे है कि सबसे ज्यादा देश को बर्बाद करने का
हाथ है तो इस देश की मीडिया का है। नहीं नहीं सच्चाई है, मैं आपकी बात के सहमत हूँ। गलत है तो दलाल सच्चाई है। कुछ मीडिया वाले दलाल हैं, और ऐसे यूट्यूब चैनल जैसे आपका यूट्यूब चैनल मार देते हैं। मार दिया धर्मेंद्र को अंजना ने, हाँ आज तक बताओ। ने मार दिया। हाँ आज तक ने मार दिया, वो जिंदा था उसको मार दिया, खबर भी निकाल दी। अरे यार कम से कम थोड़ी शर्म करे इस देश की मीडिया। ये जो क्या मचा रखा ये जो है रैली है वो मीडिया दिखाएगी क्या? ये जो अब मुझे तो नहीं लगता है कि उस प्रकार से जिस प्रकार से दिखाएगी। अगर राहुल जी कहते, वो मोदी ने बोला था कि आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, राहुल जी ने कभी नहीं कहा। वो तो राहुल जी ने ये कहा था कि मोदी जी कह रहे हैं वो आलू से सोना बनाएंगे, उसकी बात को काट लेते हैं जी, काट पीट के बात करते हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं ना तो ये मीडिया मेरे बेरोजगारी पे बात करती है, ना महंगाई पे बात करती है। बेरोजगारी है कहाँ यार, अच्छे दिन अरे मेरे को तो नहीं लगता है यार, हम तो टूटे जूता पहन के आ रहे हैं यार। कहाँ ये कह रहे हैं आप अच्छे दिन है? बताइए बेरोजगारी है? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी, प्लांट चली गई बेरोजगारी नहीं है, प्लांट रेल भेज दी बेरोजगारी नहीं है। मतलब अडानी के पास अडानी की नहीं कहने में, हम दो हमारे दो, क्योंकि क्या हुआ, दो गुजराती थे वो आन की गद्दी में बैठ गए, तो दो गुजराती लूट रहे देश को। और बारी देश की जनता, मैं हाथ जोड़ के सभी युवा भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़िए, क्योंकि इनने दो करोड़ नौकरियों का वादा किया था। इनने इनकी 2 करोड़ नौकरी तो 2 लाख नौकरी नहीं निकली। सबसे काला धन, सबसे काला धन आएगा तो जिस समय लेना बीजेपी के बाद। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप यूट्यूब चैनल हो, आप यूट्यूब चैनल हो, जो यूट्यूब चैनल है आप लोग मेहनत करते हो, आप लोग हम लोगों की घर दिखाते हो। और ये मीडिया जी टीवी वाले हैं, अंजना सच के सुनो, सच के यहाँ जाती है, मेकअप लगा लेती है, चाहे कहो कि चाहे हाथ धर देती हैं। हमने देखो है बिहार में ऐसे तो चल रही, तुम कहो कुछ चिपक रहे। चाचा बहुत ही मजेदार हैं और ये हकीकत बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, किस तरह से मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। और ऐसे तमाम लोग आए हुए हैं आज दिल्ली के रामलीला मैदान में। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, करीब लाखों लोग आज देश भर से आए हुए हैं। और आप इन तस्वीरों को देखिए, अभी तो ये पूरा जो मैदान है ये भरना धीरे धीरे शुरू हो रहा है और करीब अभी रैली शुरू होने में 3 से 4 घंटे का वक्त है। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको न्यूज़ कैप्सूल से दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है देश में। और रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की जो रैली है वो कितनी धारदार होने वाली है। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पे उतर चुकी है। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान है और आज दिल्ली में देश भर से लोग आए हुए हैं वोट चोरी के खिलाफ। मोदी सरकार को और चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से आए आप? राजस्थान से आए, टोंक जिले से। ये जो वोट चोरी का मुद्दा है जो कांग्रेस लगातार उठा रही थी, राहुल गांधी सदन में उठा रहे थे, आज सड़क पे आप लोग हैं, क्या असर पड़ेगा आज की रैली से? आज की जो रैली है उसमें लाखों की भीड़ पूरे देश के कोने कोने से आई है। उसमें युवा, महिला शक्ति और बुजुर्ग, पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर, कांग्रेस के साथ साथ सारे इंडिया गठबंधन के लोग वोट चोरी के इस मुद्दे को पूरे देश में उठा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार और इस तानाशाही सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। उसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए राहुल गांधी जी ने 14 तारीख का आह्वान किया और आज पूरी दिल्ली में चारों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट चोरी के खिलाफ आंदोलनरत है। आज की रैली का मैसेज पूरे देश में ऐसा जाएगा जो मोदी सरकार की नींद को आराम कर देगा और इनको एक बार पुनः इस पर गौर करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वोट चोरी के कई सारे सबूत दिखाए। ज्ञानेश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया, मोदी सरकार चुप है, सदन में अमित शाह जवाब नहीं दे पाए। आज आप लोग सड़कों पे हैं, क्या असर पड़ेगा इस रैली का? देखिए, जनभावनाएं हैं। आज जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए निकल कर, इसका मतलब ये लोगों की दिल की आवाज़ है। और राहुल गांधी जी ने साक्ष्य पेश किए। मैं खुद विधानसभा का कैंडिडेट रहा हूँ बड़कल फरीदाबाद से और 75,000 वोट मेरे आए। 6,000 वोटों से मेरा अंतर रहा। मेरे हलके में 22,000 फर्जी वोट बने, हमने वो दिखाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक टूल की तरह काम कर रहा है। यही बात राहुल जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए था, लेकिन पारदर्शिता नहीं है। वो एक टूल की तरह काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। एक आदमी के 10-10 वोट बने हुए हैं, एक घर पे 100-100 वोट बने हुए हैं। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम ठीक है। लोगों की शंका दूर करने के लिए ईवीएम, एक तो पहली ईवीएम अकेला नहीं है, ईवीएम से वोटिंग बंद हो। ये रैली इसलिए की गई है
कि मतपत्र से होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी सेट हो। जो 10-10, 20-20 वोट बनी हुई है फर्जी एक घरों में, 100-100 वोट एक एड्रेस पे बनी है, 0 एड्रेस पे बनी है। अभी आपने देखा कि बाहर के लोगों की वोट यहाँ बनी हुई है। तो ये मॉडल। एक चीज और है सर, एक चीज और है कि यही प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार कहते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि चोरी हो रही है। बिल्कुल चौकीदार, देखिए प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे उनकी इच्छा से चोरी हो रही है। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हुए और ये अच्छी बात नहीं है। भाई देवेंद्र यादव, समयपुर बादली विधानसभा से। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ और दिल्ली चुनाव को लेकर भी कहा गया कि यहाँ भी वोट की चोरी हुई। राहुल गांधी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उदाहरण दिए। क्या लगता है वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल वोट चोरी हो रही है जी, क्योंकि आप देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। लोग वोट डालते हैं लेकिन जब ईवीएम खुलती है तो वोट नहीं निकलती, भाजपा के तरफ रुझान आता है। ये वोट चोरी है। आपने देखा अभी बिहार में रिसेंट चुनाव हुआ, उसमें कितने सरेआम वोटों की चोरी हुई है। एक वोटर 80-80 जगह वोट कर रहा है, उनकी फोटो, एक वोटर की फोटो कई जगह लगाई गई है। ये वोट चोरी हो गई है। एक पते पे 200 लोग वहाँ पे हैं, छोटे छोटे घरों में, इसलिए वोट की चोरी हो रही है। आपके नेता ने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई, सदन में भी उस तस्वीर को दिखाया गया। उसके बाद ही ज्ञानेश कुमार ने चुप्पी नहीं तोड़ी। ज्ञानेश कुमार जी ने तो ये भी कहा कि हम वीडियो दिखाने से इनकार कर रहे थे। क्या हम महिलाएं वोट देने जाते हैं तो इसमें क्या अपराध हो रहा है जो वो वीडियो दिखाने से मना कर रहे हैं? हरियाणा में आपने देखा वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी जी ने कहा है, ब्राजीलियन की मॉडल की फोटो दिखाई है कि कितनी जगह उस मॉडल की फोटो लगी हुई थी, तो वोट चोरी हो रही है। अभी बिहार में चुनाव हुआ और एनडीए की एक तरह से लहर देखने को मिली और अभी यूपी में चुनाव है, असम में चुनाव है, तो क्या यही एसआईआर वाला पैटर्न वहाँ होगा? ये सरकार कह रही है कि वहाँ पे होगा क्योंकि इन्हें फायदा इस चीज में। आपने देखा जो कांग्रेस के वोट है वो तो ये सरकार कटा रही है और अपने वोट और फर्जी वोट के जरिए ये सरकार बना रही है। वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। वोट चोरी हो रहा है? यस। श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था और ये सरकार हमारे अधिकार को छीनने का काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वोट चोरी हो रही है और हम सबूत भी दिखा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार चुप है, मोदी सरकार चुप है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की जो रैली है इसका जमीन पर कितना असर होता है। कांग्रेस की रैली में है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर। कांग्रेस की आज ये रैली है राहुल गांधी की अगुवाई में और देश भर से कांग्रेस के लोग आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या लगता है इनको कि इसके बाद से माहौल बदलेगा। ये जो आप लोग की रैली है इसके बाद से माहौल कितना बदलेगा? निश्चित तौर पर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड के चारों तरफ जो हुजूम आज दिखाई दे रहा है, सड़कों पे जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इतिहास रचेगा 2029 में और इस देश के अंदर परिवर्तन होगा और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे 2029 में। राहुल गांधी जब वोट चोरी की बात कर रहे थे तो बीजेपी कह रही है सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं, संगठन नहीं है। संगठन कांग्रेस का कितना मजबूत है? सावन के अंधे को सब हरारा दिखाई देता है। अगर अपनी आंखों से सावन का चश्मा उतार कर और आज अगर दिल्ली की सड़कों पर देखेंगे तो ये हुजूम है। आप लोग कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से आए हैं। देहरादून से। क्या लगता है इस रैली में देश भर के लोग आए हैं? पूरे देश का, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो। इसी रामलीला मैदान से कांग्रेस की सरकार गई थी और इसी रामलीला मैदान को आप लोगों ने चुना है। क्या इतिहास बनेगा, सरकार वापस आएगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना क्या लग रहा है, वोट चोरी हुई है? हाँ जी बिल्कुल हुई है। कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है। हाँ तो मोदी तो चौकीदार है। चौकीदार क्यों होता है? चोर है वो। तभी तो चोर है। चौकीदार चोर है। चौकन्ना चौकीदार नहीं है, चोर चौकीदार है। और अब तो चोरी से हटकर डकैती डालने का काम कर रहे हैं देश के लोकतंत्र पर ज्ञानेश के साथ मिलकर। यार बीजेपी कह रही है अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आए हैं। बहुत अच्छे दिन है। पढ़े लिखे रोजगार MBA करने वाला जब सड़क पर चाय बेचेगा तो क्या ये पीछे अच्छे दिन कहेंगे? तो भारत का डंका दुनिया में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं बजेगा। डंका बज रहा है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया और अब तो एक छोटे से देश ने अभी हाल ही में मेक्सिको ने मेरोसिस ने भी जो है 50% का टैरिफ। यार अमेरिका तो मोदी जी का दोस्त है, ट्रम्प दोस्त है, मोदी के मित्र है। वो तो ऐसे दोस्त है कि उनकी चुप्पी बांधी थी ट्रम्प ने। उनके चोर जो है ना, चोरी उनके तो वो है बस खाली दोस्त। और तो मैं दिखाता हूँ, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है।
आप देखिए इन तस्वीरों को देखिए, करीब 1 किलोमीटर तक लोगों का हुजूम है और हम इस रैली में आगे बढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं जो लोग आए हो क्या कह रहे हैं, उनको क्या लगता है कि क्या असर पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि इस रैली का कितना असर होगा? इस रैली का बहुत असर होगा। पूरे देश के जनता आई हुई है इसमें रैली में, और मैं कहता हूं कि कई लाखों की संख्या में यहाँ पे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के शेर आए, वो आज दिखा देंगे मोदी जी को और मोदी की सरकार को कि वोट चोरी करने का असर क्या होता है। तो मोदी जी कैसे, मोदी जी तो विदेश जा रहे हैं कल। मोदी जी तो विदेश में रहते हैं, देश में तो कम रहते हैं। उनके जो साथी हैं अमित शाह जी, वो वोट चोरी कराते हैं, और उनकी जो सरकार, जिस तरह से वो सरकार बीजेपी की सरकार है, वोट चोरी कराने का, जो चुनाव आयोग है वोट चोरी कराने का काम करता है, उनको ये पता लग जाएगा कि तुम्हारा क्या असर होगा आने वाले टाइम पे। ज्ञानेश कुमार भी चोर है। बिल्कुल, ज्ञानेश कुमार भी चोर है, उनकी सरकार भी, बीजेपी सरकार भी चोर है। सुना आपने, आइए आगे और दिखाते हैं आपको, आइए देखते बढ़ जाइए। वोट चोर गद्दी छोड़। कौन वोट चोरी कर रहा है? भाजपा। और कौन? भाजपा वोट चोरी। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग भी चोरी कर रहा है। वो तो चमचा है, मोदी अमित शाह का चमचा है चुनाव आयोग। भाजपा का चमचा है चुनाव आयोग। आज तक देश के इतिहास में इस तरह वोट चोरी हुई है कभी? कभी नहीं वोट चोरी हुई है। वोट चोरी करने के इन्होंने कई तरीके निकाले हुए हैं। एक काउंटिंग पर बेईमानी करते हैं, दूसरे जो बीजेपी के अपोजिट वोट पड़ने वाला होता है उसको पुलिस प्रशासन लगाकर उन लोगों को लटियाकर वोट डालने से उनको रोकते हैं। फिर SIR करा रहे हैं लोग बिहार के बाद और स्टेट में। SIR में जो है, जो बीजेपी के अपोजिट वोट पड़ने वाला है उसको काटने की एक साजिश है, और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चमचा बन के काम कर रहा है, ना कि मुख्य इलेक्शन कमीशन होने का अपना दायित्व निभा रहा है। तो एक सुर में लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो खतरे में, मोदी सरकार की मिलीभगत से वोट चोरी हो रही है। आपको भी लगता है वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी कैसे रुकेगा ये वोट चोरी? इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस के लोग सब। हमारे नेता राहुल गांधी सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, जन सैलाब जो आज उमड़ा है आपके सामने है। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। कौन कहता है विदेश चले जाते हैं? बीजेपी वाले। कौन कहते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले की छवि खराब करने के लिए सारे प्रोग्राम किए जाता है। मोदी जी विदेश नहीं जाते हैं। वो ये तो घर घर घूम रहे हैं, देख रहे हैं सारे, कौन सा देश छोड़ है ना, हर जगह, हर दूसरे दिन विदेश में। यहाँ तो ध्यान नहीं, कहते हैं 24 घंटे हम काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के देशभक्त जब शहीद होते हैं तो मोदी जैसे जाके विदेशों में एक वो प्राइवेट पार्टियां करते हैं। अब दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, हाँ, मोदी जी भूटान उस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। यही तो ये करने की बात है। ये जब चुनाव होते हैं ये हादसे जब क्यों होते हैं? जब पुलवामा हुआ, ये सब हुआ, ये वोट के टाइम ही क्यों होता है? जब बिहार का चुनाव तो उससे पहले ये करा दिया गया। हमारी मौजूदगी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में है। राहुल गांधी अभी यहाँ से संबोधित करेंगे। वोट चोरी को लेकर जिस तरह उन्होंने मुखरता से आवाज उठाई और विगत दिनों 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और कर्नाटक चुनाव के वोट चोरी के सबूत दिखाए। बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस सड़क पे कब उतरेगी। 14 दिसंबर रविवार का दिन कांग्रेस ने चुना इस महारैली के लिए और दिल्ली में देश भर से लोग आए हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस रैली से कितना कुछ बदलेगा, क्या लगता है? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि पूरा देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, किसान को 1 बोरी यूरिया के लिए लाठी खानी पड़ती है। रात्रि आज कड़ाके की ठंड थी आज, और रात में किसान को बिजली मिल रही है पानी के लिए। क्यों मिल रही है? कि दिन में बिजली अडानी और अंबानी की उसमें जा रही है। आप ये देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। जब उन्होंने लोगों की आवाज़ सुनी कि हम वोट डालते तो हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो तोता बना हुआ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का, जैसे पहले ED, CBI जिनका दुरुपयोग करके ये हमारे नेताओं को डर पाते थे, उन्होंने की बात जहाँ कही तो हमारे नेता ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन इंडिया को बताया कि यहाँ पे वोट चोरी हो रही है, लेकिन कोई नहीं बोलता। वोट चोरी की जो बात है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले रहा है? नहीं ले रहा। चुनाव आयोग का काम है कि निष्पक्ष चुनाव कराना। आप ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में एक तरफ वोटिंग चल रही थी और 10-10 हजार रुपए प्रलोभन के लिए लोगों के बैंक खाते में आ रहे थे। कहाँ चला गया इलेक्शन कमीशन इंडिया? अरे जंगल बेचे जा रहे हैं, 1-1 रुपए में जंगल बेचे जा रहे हैं। बात करते हो आप हिंदुत्व की, झंडे वाला जो लाखों आस्था का जुड़ी हुई थी उसको तोड़ा गया RSS की पार्किंग के लिए। अरे कहाँ चले गए? अरे आज हम दिल्ली में खड़े हैं,
यहाँ हवा नहीं, यहाँ हवा में जहर घुल रहा है। प्रदूषण पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? सदन में सरकार कह रही है कि प्रदूषण से कोई मौतें नहीं हुई। अरे आप ये देखिए, इनकी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो कहती है टेम्परेचर बढ़ रहा है। अरे उनको यह नहीं पता है कि ऑक्सीजन का लेवल कैसे होता है। ये केवल जो वहाँ से चिट्ठी आती है उसको बोल देते हैं। क्या सर, क्या लग रहा है इस रैली से कितना कुछ बदलेगा? इस रैली से बदलाव पहले ही हो चुका है। इस रैली में एक चीज़ स्पष्ट हो गया है कि जो पब्लिक है वो जान चुकी है कि ये जो चोर दिल्ली में बैठे हुए इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके चोरी करते हैं, हक की चोरी करते हैं, वोट देते हैं लोग कांग्रेस को, उछल जा रहा है बीजेपी में। पता चल रहा है 10-10 हज़ार रुपया बांट करके रिश्वत दे रहा है जनता को। अब जनता भोली भाली इस देश की, आप जानते हैं। हाँ, महादेव की धरती है ये। हाँ, 1 मिनट में लोग पिघल जाते हैं। 10,000 रुपया देता है, हमारी माँ बहनें बेचारी दे दी वोट। तो लेकिन लोकतंत्र के साथ ये देश चलेगा ना। तो लोकतंत्र सुरक्षित है कि नहीं? कहाँ सुरक्षित है? चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है, 10-10 हज़ार रुपये बीजेपी बांट रहा है, ये सुरक्षित है? आप बताइए। आप थोड़ा जाइए कनॉट प्लेस में, आप वीडियो बनाइए, आप देखिए सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलिएगा, तुरंत 10 गुंडा आपके पीछे पड़ जाएगा। देश के जितने गुंडा मवाली हैं सब भारतीय जनता पार्टी में हैं आज के समय में। आप सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलिए कि भैया हमको ये सामान नहीं मिला, वो गुंडा आ गए आपको लगेगा मारने। सब गुंडों को पाल रखा है, इसलिए गुंडों का सरदार चोर और डकैत दोनों है। ये सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अरे ये खुद जीरो हो गया है, ये जीरो है ही, टॉलरेंस कहाँ है इसके पास, ये जीरो है। अमित शाह सदन में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया और भाषा का ज्ञान दिया जाता है कांग्रेस के लिए, मन में है अमित शाह के। अमित शाह ऐसी ही भाषा बोलते हैं, वो तो बस रैली वैली में आकर के लच्चेदार, आपने देखा होगा पुलिस वाले को बोल दिए थे रैली में, बैठो पुलिस, ऐसे गृह मंत्री बोलता है। कांग्रेस भी गृह मंत्री कांग्रेस के सरकारों में रही है, देखिए क्या शालीन और जिम्मेदारी ली जाती थी। फिर यही हो। देखिए ये रैली है हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करने की एक राहुल गांधी की कोशिश है। आपने देखा होगा कि चंद दिनों में एक छोटी सी तैयारी पर लाखों हुजूम हिंदुस्तान की सरजमी पर आज दिल्ली में एकत्रित हुआ है इस राहुल गांधी जी के एक आह्वान पर कि हमें सिर्फ लोगों को जगाना है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरीके से वोट चोरी किए जा रहे हैं। लोगों की एक भावना होती है कि उनका एक वोट अपने कैंडिडेट को जिताए, लेकिन ये उनके वोट चोरी करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपने हरियाणा का भी सबूत देखा होगा, आपने कर्नाटक वो तो कहते हैं कि हम चौकीदार हैं और चौकीदार पे आप चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए चौकीदार वो सिर्फ एक नाम के चौकीदार हैं, वरना उनसे बड़ा डकैत मेरे ख्याल से आज तक की हिंदुस्तान की तारीख में कोई नहीं आया होगा। ऐसा लगता है कि वो अंग्रेजों के वंशज वाली प्रणाली अपना ली उन्होंने कि उन्होंने लूटा था तो हम भी लूटेंगे। तो ये जो चौकीदार वाला मामला है ये लेकिन वो बीजेपी कहती किसके लिए लूटेंगे, ना उनका परिवार है ना कोई है, किसके लिए लूटेंगे? देखिए उनके मित्र मंडली भी है, अडानी है, अंबानी है, उनका तो परिवार है। उन्होंने जो सोशल मीडिया हैक करके जो लोगों को पैसे बांट कर जो पैसों के दम पर जो सरकार बनवाई उसका कर्ज तो कहीं ना कहीं अदा करेंगे मोदी जी। आपने देखा होगा बीजेपी के खाते में आज 10,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, कांग्रेस के पास 300 करोड़ की संपत्ति है। मतलब उनका जो बजट है आप देखना, चेक करना, आपके जो भी एडवाइजर है उनसे बीजेपी का 1,000 कुछ करोड़ रुपया हो गया और 133 करोड़ है कांग्रेस का। 10,000 करोड़ है बीजेपी का। आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में इतनी संपत्ति कैसे होना उसकी पार्टी की। आप एक 5 स्टार होटल में जाओ या बीजेपी कार्यालय में घुस जाओ, कोई फर्क नहीं होगा। आप छोटे छोटे राज्यों में भी जाओगे तो वहाँ बीजेपी एक आलीशान जिंदगी जी रही है। वो पैसा किसका है? वो एक आम किसान का पैसा है। किसान हरियाणा में, अभी हमारे राजस्थान में टिब्बी में किसानों पर लाठी चल रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। वहाँ जो जनप्रतिनिधि विधायक उनके सर फोड़ रहे हैं, वहाँ के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक उनका सर फोड़ दिया गया है कि किस लिए? कि वहाँ अवैध जो है फैक्ट्री खोली जा रही थी अडानी जी द्वारा। उसमें वहाँ के लोगों का कहना था कि हमारी उपजाऊ भूमि का इसमें सर्वनाश होगा, वहाँ हमारा पानी दूषित हो जाएगा। सिर्फ किसान अपनी आवाज़ अगर उठाता है तो उस पर गोलियाँ चलाई जाती हैं। ये है इनका दौरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस रैली के बाद कितना उत्साह बढ़ेगा उनका? देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये पूरे जितने लोग आए हैं सब कांग्रेसी नहीं है। इसमें आम जनता भी आई है जो अपने हक की मांग करने के लिए आई है। आदरणीय राहुल गांधी जी से गुहार करने आई है। छात्र आए हैं, छात्र सभा के लोग आए हैं कि हमें रोजगार चाहिए भैया, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर लीक से मुक्ति चाहिए। किसान आए हैं, किसान को अपना कर्जा माफ़ी चाहिए, किसानों को MSP बढ़ावा चाहिए। यहाँ पे महिलाएं आई हैं, महिलाओं को सम्मान चाहिए। यहाँ पे हर प्रकरण के लोग आए हैं जो अपने अपने हक की बात लेकर के आए हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि युवाओं को हमने आत्मनिर्भर बना दिया, तो रोजगार की बात कहाँ होगी? अब मोदी चाचा युवा हैं, जो जेन जी है ना वो सड़क पे उतर चुका है। अब मोदी चाचा
अब आप आत्मनिर्भर पकौड़े तलने से नहीं बना सकते हैं। अब आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जेनजी सड़क पे उतर चुका है और जरूरत पड़ने पे आंदोलन करेंगे, जेल जाएंगे, लेकिन अपने हक की मांग के रहेंगे। किस चीज का आंदोलन है ये? एक कांग्रेस का आंदोलन है। मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है वोट चोरी हो रहा है, बिहार में हुआ बहुत डबल 100%। कैसे रोका जाएगा? रोका जाएगा कि जब तक एकता नहीं होंगे थोड़े रुकेगा, हम एकता होंगे सबसे पहले। आप ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही रहते हैं? जी सर, 40 साल हो गया। 40 साल से? तो आपको तो लोग गांधी जी कहते होंगे। जी जी जी। तो गांधी जी ने जिस तरह अंग्रेजों से लड़ा था, जी, आप लोग बीजेपी से लड़ेंगे? हाँ 100% लड़ेंगे। वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी हो रहा है? बहुत वोट चोरी हो रहा है? क्या लगता है इस रैली के बाद वोट चोरी रुकेगा? रुकेगा। कौन कर रहा है वोट चोरी? मोदी जी। वोट चोरी तो बने रहे हैं ये भाई, वोट चोरी से तो बन रहे हैं। वोट चोरी कौन कर रहा है? आइए थोड़ा आगे आइए। बीजेपी वाले। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? निष्पक्ष चुनाव आयोग वो भी मोदी का है। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी कहती है जहां कांग्रेस जीत जाती है वहाँ वोट चोरी नहीं होता है। वोट चोरी उधर नहीं होएगा कि कहते प्रबुद्ध मान है वो लोग ये जाके वो मशीन ये वोटिंग ऑफिसर के सामने है ना, जाके उधर बैठता है। इधर जो लोग जाके नहीं पूछेगा वो हमला कर रहे हैं। वोट कमीशन एजेंट है ना, वो जो बीजेपी के जोड़ में इन्वॉल्व हो है, क्या वजह क्या करके जो उसको डराया है बीजेपी वाले। बीजेपी ने डेमोक्रेसी की हत्या किया है। आप कहाँ से? आपका हरियाणा से। हरियाणा में वोट चोरी तो हुआ था? हाँ वोट चोरी हुआ। राहुल गांधी ने सबूत भी दिखाया। हाँ दिखाए हैं जी, सबूत दिखाए हैं, वोट चोरी हुआ। मैं बताता हूँ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं कर्नाटक से हूँ। अभी आपने मेरे भाई से सवाल किया, कर्नाटक की हुकूमत है तो आप कह रहे हैं कि वोट चोरी कैसे हो गई? तो वोट चोरी हो गई तो वहाँ कर्नाटक की हुकूमत में कांग्रेस कैसे आई? मैं ये बताता हूँ। हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है। ओके बीजेपी को मान लेंगे। अभी मैं जो कह रहा हूँ ना, कर्नाटक में एक क्षेत्र है महादेवपुरा का जो राहुल गांधी जी पहला हिस्सा जब लिए, आवाज उठाए, कर्नाटक के महादेवपुरा से उठा रहे, वहां पर जो मर गई बोलकर रखे थे, मर गया बोलकर, वो उसकी वोट चोरी, वो जिंदा कैसे पकड़ा गया? राहुल गांधी जी उसके घर पे जाके बात कैसे करे? है ना भैया? मतलब लोगों के वोट डिलीट किए गए। हाँ, डिलीट भी किए गए और मरे वालों के जो वोट पर मर गए बोल रहे ना, वो जिंदा भी थे। मर गए बोलकर वोट डिलीट कर दिया ना, वो जिंदा भी थे। और मैं जो कह रहा हूँ ना, प्रदेश में अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन हुआ भाई, हुआ नहीं हुआ? अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन हुआ, कौन पलटू सिंह मुख्यमंत्री बने। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर वोट चोरी बंद नहीं होती, वोट चोरी का मसला नहीं होता, तो 100% वहां पर इंडिया गवर्नमेंट, एनडीए जो INDA जो है ना, महागठबंधन अधिक मोहम्मद से आते, वहां पर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनकर आज रहे थे। ये जो कांग्रेस रैली कर रही है, इस रैली का कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ रहा है। मैंने यहाँ बहुत से जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनसे बात की, उनसे मिला हूँ। बहुत सालों के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अजीब तरह का जोश, एक अजीब तरह का खरोश यहाँ देखने को मिला है। और वो इस देश में जो सत्तासीन सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व की सरकार है, उसके खिलाफ गुस्सा है। गुस्सा इस बात का है कि एक वोट की ताकत है ना, वो हर सिटीजन का जो योग्य मतदाता है, उसकी, चाहे वो राजा हो, रंग हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई हो, उसकी ताकत और उसका वैल्यू इक्वल है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जो लोग सरकार के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, उनका वोट कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो परिणाम में नहीं आ रहा। उसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया है और जो सवाल किए हैं उनके जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया और लोकोक्ति और मुहावरों की तरह जवाब दे रहा है। इस रैली के बाद इलेक्शन कमीशन जवाब देगा? जवाब देना चाहिए उसको, क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तो भारत के नागरिक हैं। ये एक चीज आपने और कहा कि क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, उनके अंदर उत्साह नहीं है, इस रैली के बाद उनके अंदर उत्साह आ जाएगा? नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, लेकिन इसके बाद और भी उत्साह आएगा। एक सच्चाई जो राहुल गांधी लोगों के सामने रखी है, वो हर जन जन तक पहुंचे। और आप देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा है ना, वो इतना बड़ा एक आम जन के लोगों में एक आवाज बन के रूप में उभर चुका है, वोट चोर गद्दी छोड़। जो रामलीला मैदान में कांग्रेस की जो रैली हो रही है, इस रैली से कितना कुछ बदलेगा? आज मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान से हमारे सैकड़ों तादाद में संख्या में यहाँ लोग आए हैं और इस रैली से आगाज़ हो चुका है कि राहुल गांधी जी जो इस मुहिम को संसद सत्र से लेकर और आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक पूरे जोर, आप देख रहे हो कितना जोश है लोगों में, एक उमंग है कि जो वोट चोरी का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और
अब मोदी जी अपना बोरी बिस्तर बांध ले, क्योंकि राहुल गांधी जी देश का भविष्य, और राजस्थान में सचिन पायलट जी जो राजस्थान में हर कोने ढाणी की आवाज़ हैं, राजस्थान की शान है। वोट चोरी के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं जो होने चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए? जैसे जो ईडी के दुरुपयोग हो रहा है, ईडी के माध्यम से लोगों को डराया जा रहा है, संसद के सांसद हो या फिर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हो, उसके घर छापेमारी हो रही है। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है और जनता सब जान चुकी है, और आने वाले समय में 2029 में इसका जवाब राहुल गांधी जी देंगे, और 2028 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सचिन पायलट के नेतृत्व में। क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं और राहुल गांधी मुख्य रूप से बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस मानने को तैयार नहीं है? देखिए, वोट चोरी करके गाड़ी में बैठना ये तो शुरू हो गया, राइट? और ये बिहार का जो बात तो आप लोग ने बोला है ना, ये तो बिहार का पब्लिक तो उन लोगों को वोट नहीं दिया था, ठीक है, ये सबको पता है। और वो बिहार वाला जो इलेक्शन का जो है, आप लोग सबको पता है, आप लोग तो मीडिया वाला है, आप लोगों को तो और अच्छा से पता है, और इवन पब्लिक को भी मालूम हो गया है। ये जो सरकार जो अभी टिका हुआ है, वो वोट चोरी करके करके ये लोग टिका हुआ है, वोट चोरी करके करके ये लोग गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये अभी ये आम जनता को पहले इतना मालूम नहीं हुआ था। जब राहुल गांधी जी सबके सामने ये पोल खोल दिया, उसके बाद में अभी पब्लिक को सबको अभी मालूम हो गया है। और बेसिकली हम असम का है, असम में 26 में अभी कमिंग हम लोग का इलेक्शन है। अभी सब ऑल पब्लिक भी अभी कम्प्लीटली पूरा अवेयर हो गया है, और हम लोग कांग्रेस वाला जो है वर्कर्स है, हम लोग पब्लिक को भी अवेयर हम लोग कर रहे हैं, पब्लिक भी अवेयर हो गया है। ये जो सरकार है, और असम का जो हिमंत बिस्वा का जो सरकार है, आप लोगों को तो पता ही है, वो तो अपना खुद का असम तो सलाह नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो आके क्या करते हैं, और दूसरा स्टेट में इलेक्शन के लिए वो कैंपेनिंग करने के लिए आ जाता है, और दूसरा का पूरा की पूरा एकदम पूरा गलत बात मतलब बोलेगा, पूरा की पूरा गलत बात बोलते हैं, जो आके असम में वो खुद वो नहीं करता है। असम का योगी बनना है, बुलडोजर चलाना है मुसलमानों पे। वो तो कर ही रहा है, वो तो कर ही रहे, वो तो सेकेंड योगी होने के लिए तो जा रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। लेकिन क्या कर रहा है अभी, इंटरेस्टिंग बात है, वो तो बोलता है कि कांग्रेस वो जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दे के रखा है, तो वो जो बुलडोजर जो चला रहा है, चला के वो माइनॉरिटी को कहाँ रखा है? वो क्या असम से बाहर फेंक दिया या असम का अंदर ही रखा है? ये तो मेन बात है, ठीक है। कांग्रेस ने माइनॉरिटी को सेफ गार्ड किया है, सेफ रखा है, राइट। तो वो बुलडोजर चला रहा है, तो बुलडोजर चला के वो कहाँ पे रखा है? वो बांग्लादेश भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया, कहाँ भेज दिया? वो तो असम का अंदर ही रखा हुआ है। खाते भारत का है, आप लोग गाते पाकिस्तान का है, आसामी लोग गा रहे हैं, आसामी मुसलमान लोग। नहीं नहीं नहीं, आपका आप लोग जो बोला है, मैं वही बोला है। हिमंत बिस्वा जो है, असम का जो आपका सीएम है अभी, वो तो पूरा घोटाला ही कर रहा है। वो तो पूरा उसका जो फैमिली है, फैमिली तो असम खरीद रहा है, वो सब लोग बोल ही रहे हैं, देख रहे हैं। चोरी कैसे रोकेंगे आप? चोरी कैसे रोकेंगे आप? सॉरी, असम असम का वोट चोरी हम लोगों को रोकने का नहीं है। अभी असम का पब्लिक ही उन लोगों को अभी देगा। अभी असम का पब्लिक फुल मतलब अवेयर हो गया है कि ये जो वोट चोरी करता है, बीजेपी जो वोट चोरी कर रहा है, ये असम का पब्लिक को मालूम हो गया है, ठीक है। तो अभी असम का पब्लिक ही मतलब पूरा फुल अवेयर है। अभी 26 में उसको रिजल्ट देगा, वो मतलब कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी मैं और एक बात बोलूँगी, असम में आप लोगों को तो मालूम है, लास्ट हम लोग का जो एकदम किंग, हम लोग मतलब सिंगर का हम लोग किंग बोलता है, जो हम लोग का गॉड बोलता है, जुबिन गार्ग अभी जो डेड हुआ है, लेकिन वो असम का सीएम खुद बोला है उसको वो मर्डर है, उसको मर्डर किया है। तो सीएम मर्डर किया बोलने के बाद भी उसको जस्टिस अभी तक नहीं मिला है। वो कैसा गवर्नमेंट है कि अभी तो इतना मांड हो गया है, जिसको मर्डर किया है उसको जस्टिस ही नहीं मिल रहा है। अभी एक से बढ़कर मैडम कह रहे हैं कि जालीदार टोपी वाले को टाइट करना है, ये लोग बहुत घुसपैठिया घुसे हुए हैं, मुसलमानों को साफ तौर पे कह रहे टाइट करना है। मुसलमान को टाइट करना क्या है? मुसलमान तो पहले से ही है। इंडिया में क्या ओनली हिंदू था क्या? इंडिया में हिंदू था क्या? ब्रिटिश का टाइम में जो ये वार हुआ था, तो ब्रिटिश को जो भगाया था ओनली हिंदू भगाया था क्या? मुसलमान नहीं था क्या?
तो सबको पता होना चाहिए। आज जो बीजेपी जो इतना बोल रहा है, आज जो बीजेपी जो इतना साफ साफ करके एकदम पूरा सार उठा के जो बात कर रहा है, वो जो स्वाधीन जो किया है तो वो ब्रिटिश का टाइम में क्या वो हिंदू क्या था क्या? तो मुसलमान भी साथ में ही था। इंडिया में हम लोग हिंदू बोल के नहीं है, इंडिया में हम लोग हिंदू मुसलमान भाई भाई है, सब साथ में है। सदन में राहुल गांधी ने अमित शाह को चैलेंज किया वोट चोरी पे, और दूसरे दिन खबर आई कि अमित शाह को बुखार हो गया है। वो लोग जवाब देंगे वोट चोरी पे? वो कैसे जवाब दे सकता है वो लोग? वो तो गुजराती वाला तो पूरा कांड ही करके रखा है ना इंडिया में। गुजरात वही तो वही बोल रहे हैं, गुजराती वाला एक गुजराती ने पूरा वोट चोरी करके गाड़ी में बैठा है, और वो बैठ के वो एक गुजराती को ही मतलब जो सेल कर रहा है सेल कर रहा है। असम में क्या हो रहा है? असम में तो पूरा गुजराती को डाल दिया, आसाम में तो अडानी अंबानी को डाल दिया। एक एक करके जितना आसाम का हम लोग का मतलब लैंड है, हम लोग का एयरपोर्ट है, जितना हम लोग का आसाम का प्रॉपर्टी है, पूरा वो अंबानी अडानी को ही मतलब सेल कर रहे। वो तो हो ही रहे। लैंड का आप लोग को पता है, मणिपुर में जो कांड हुआ है ना, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में जो इशू हो रहा है, बिग कांड हो रहा है, ये कम्प्लीटली ये लैंड का इशू के लेके ही मतलब मैक्सिमम हो रहा है। आप लोग को मतलब मालूम है। तो एक एक करके अडानी अंबानी को सेल करे। ये गुजराती वाला बहुत काम करके रखा है। सूरी मतलब वो लोग ना एक्चुअली सूरी बोलने से मतलब ठीक बोलने से मतलब गलत है। वो लोग डकायत है, डकायत। ये डकायत को अभी भगाना है, डकायत को अभी भगाना है। तो इसलिए अभी आज जो यहाँ पे जो इतना आदमी लोग सब लोग जो इकट्ठा हुआ है, लाख आदमी लोग आए हैं, आप लोग देखा है। तो इसलिए आज ये हुआ है, और पूरा ये डकायत को भगाने के लिए ये प्लानिंग हुआ है। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली की। देश भर से लाखों लोग इस रैली में भाग लेने आए। सबके हाथों में करीब तख्तियां थी, कांग्रेस के झंडे थे, और सबके सुर एक थे कि देश में वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग और मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने पब्लिक को संबोधित किया, एक कड़ा मैसेज दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और कर्नाटक चुनाव के सबूत दिखाए थे। और अब ये जो रैली हुई, इसका असर क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने मुखरता के साथ आवाज़ उठाई, जिस तरह से वो लगातार अपने मुद्दे पे अड़े रहे, वोट चोरी के मुद्दे पे, चुनाव आयोग को और मोदी सरकार को घेरते रहे, उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी ने अपनी बात से लोगों के बीच विश्वसनीयता बनाई, और उसी विश्वसनीयता का नतीजा है कि आज लोग इस हुजूम के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आए। क्या लगता है कि इसका असर होगा? ये जो रैली हुई, इसका कितना असर होगा? रैली से आम जन में भावना जाएगी कि वास्तव में हर राज्य में जिस तरीके से ये वोट चोरी करके ये अपनी सत्ता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की अब जनता भी जागरूक होगी और वास्तव में मानेगी कि वास्तव में ये वोट चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं, वोट चोरी करके ये गद्दी पे बैठ रहे हैं। अभी तक तो वोट चोरी हुआ, लेकिन अब जो चुनाव होंगे उनमें वोट चोरी कर पाएंगे ये लोग? अब हमारी मांगे यही रहेगी कि कैसे भी करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी ये वोट चोरी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये वोट चोरी में करने में कामयाब होंगे। राहुल गांधी का भी मकसद यही है कि वोट चोरी नहीं हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अब जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष होंगे? देखिए, अब जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष तभी होंगे जब ये चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष तरीके से चुना जाए। जिस तरीके से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था थी, उस संस्था का चयन करने का जो तरीका था उसको इन्होंने तोड़ मरोड़ के मनमाने ढंग से जो चयन प्रक्रिया लाए हैं, उस हिसाब से तो कतई ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि चुनाव आयोग है वो चुनाव निष्पक्ष करवा पाएगा। किंतु जब अगर हम ये करें, आज ये पूरी जनता आई है, राहुल गांधी ने किसी को नहीं बुलाया, जनता ने राहुल गांधी को बुलाया है कि आप हमारा नेतृत्व करो, और आपने ये जो चोर वोट चोरी इनकी पकड़ी है, इनकी नब्ज पकड़ी है। अब ये आनंद फानंद में SIR लाए हैं, और ये अब आपने देखा होगा हमारे देश का गृह मंत्री किस तरह की भाषा बोलता है और किस तरीके से डरा हुआ और जो एक अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहा है, इससे ये बौखला गए हैं और आने वाला समय है वो कांग्रेस का होगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा है ही नहीं, कांग्रेस बेवजह के मुद्दों को हावी मतलब मुद्दा बना रही है।
देखिए, मुद्दा ही वोट चोरी का है दादा। मुद्दा वोट चोरी का कैसे नहीं है? वोट चोरी का जो ये सरकार है वोट चोरी से बनी हुई है। युवाओं ने इनको वोट नहीं दिया, महिलाओं ने इनको वोट नहीं दिया, देश की जनता ने इनको वोट नहीं दिया, ये कब्जा करके बैठे हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक ही प्रत्याशी को 1,22,000 वोट आ रहे हैं, 1,22,000 वोट आ रहे हैं, 1,22,000 वोट आ रहे हैं, तो इससे क्या माना जाए? और उसी विधानसभा में बैलेट पेपर है उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है, मशीन में भी बीजेपी का जीत रहा है। और एक फैक्ट हो गया कि 1,22,000 तो होंगे ही होंगे, उससे कम ज्यादा हो तो देखा जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं जोधपुर राजस्थान से। राजस्थान में अभी एक मुद्दा किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जा रही है हनुमानगढ़ में। किसानों के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसको मोदी सरकार कितनी गंभीरता से लेती है? कहाँ गंभीरता से ले रही है? हमारा विधायक है संगरिया का, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, उसकी लाठी चार्ज में सर फोड़ दिया गया, किसानों पे बुलडोजर चलाए गए, लाठियां चलाई गई। इथेनॉल जिसकी हवा से ही आसपास की आबो हवा खराब हो सकती है, किसानों की जमीन खराब हो सकती है, वो ऐसी कि जो कृषि योग्य जमीन के बीच में इस फैक्ट्री को लाना, किसानों की खेती बर्बाद करना मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारी ऐसी लैंड है जो खराब लैंड है, वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन सरकार तो कहती थी कि हम आए हैं तो किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, मेरी आमदनी दुगुनी नहीं, मेरी आमदनी आधी हो गई है और जो महंगाई दर है वो दुगुनी हो गई है। मैं डीजल खरीदने जाता हूँ तो जो डीजल मेरे समय में 20 रुपये लीटर मिलता था, आज 100 रुपये लीटर है। और जो अनाज 10 रुपये किलो मिलता था वो 17 रुपये किलो हुआ है। अब आप सोचिए कि महंगाई दुगुनी हुई है या किसान यानी मेरी जो कमाई है वो दुगुनी हुई है। अच्छे दिन आए हैं? इससे अच्छे दिन हमारे वो बहुत अच्छे दिन थे। अब तो जितने बुरे दिन हो सकते हैं उतने बुरे दिन हैं। और ये देश के लिए, देश में जिस प्रकार से इन लोगों ने हमारी छवि खराब करी है, किसान का जो भविष्य गर्त में डाला है, युवाओं को ये सड़क पे लाया है, इससे ये कतई अच्छे दिन नहीं कहा जा सकते। निश्चित तौर पे जो रैली हो रही है उसका ये असर है। लोग बता रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं आए, देश भर से लोग इस रैली में भाग लेने आए थे और ये रैली सफल हुई है। राहुल गांधी की आवाज़ देश देश में जाएगी और इसका परिणाम जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पूरे जोर के साथ मैदान में उतर चुकी है। राहुल गांधी ने विगत कुछ दिनों में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के कई खुलासे किए, महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव और कर्नाटक की एक विधानसभा का सबूत दिखाया। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो लोग सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस सड़कों पर कब उतरेगी। 14 दिसंबर दिन रविवार का यही तारीख तय हुई रामलीला मैदान की महारैली की और हमारी मौजूदगी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में है। आप ये हुजूम देखिए, आप इस हुजूम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह की तैयारी कर रही थी वोट चोरी की इस महारैली को सफल बनाने के लिए। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आज मंच से इस देश को संबोधित करेंगे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करेंगे, बीजेपी सरकार से सवाल पूछेंगे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सदन में भी अमित शाह को चैलेंज करते हुए कहा कि वोट चोरी पर आप जवाब दीजिए। एसआईआर का जो मुद्दा था उसको कांग्रेस लगातार मुखरता से उठा रही है और राहुल गांधी लगातार पहले हाइड्रोजन बम, एटम बम वो फोड़कर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को बेनकाब कर चुके हैं। और आप इन तस्वीरों को देखिए, ये जो भीड़ है ये देश भर से आई हुई है। ये भीड़ 2-3 दिन पहले से ही दिल्ली आने शुरू हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे इस मैदान में रुके थे ताकि वो इस रैली का हिस्सा बन सके, इस ऐतिहासिक रैली का हिस्सा बन सके। और कांग्रेस ने जिस मजबूती के साथ इस रैली को भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास किया, आप देखिए इधर मैं मंच दिखाता हूँ, ये मंच तैयार है। विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली 14 दिसंबर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लिखा हुआ है। और आप देखेंगे तो राहुल गांधी यहीं से मैसेज देंगे, वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग से सवाल करेंगे। मिल सकता है यहाँ पे। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये दूर दूर तक आप देखेंगे तो सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। जहाँ भी देखेंगे राहुल गांधी के कटआउट लगे हैं, जनादेश की चोरी नहीं सहेंगे, इस तरह के नारे लगे हैं। और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, हर कोई इस रैली में आया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो 2-4 दिन पहले से आए थे, उनका कोई बसेरा नहीं था। रैन बसेरे में रात गुजारने के बाद वो इस रैली में आए हुए हैं। यही बीजेपी के लोग कहते थे कि कांग्रेस का जो संगठन है, जो कार्यकर्ता है, वो ज़मीन पे नहीं दिखता है। राहुल गांधी लगातार तैयारी कर रहे थे, सबूत इकट्ठा कर रहे थे और अपनी विश्वसनीयता बढ़ा रहे थे कि जिस तरह से उस सबूतों के आधार पर चुनाव आयोग को बेनकाब कर रहे थे। और वही असर है कि आज इस तरह के लोग आए हैं। आप लोग की जो रैली है जी, इस रैली की भीड़ जो है सफल मानते हैं आप इसको? ये पूर्ण सफल है और ये टोटली कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं इस रैली के अंदर। इस रैली का असर क्या होगा? इस असर का ये रहेगा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार वोट की चोरी कर रही है, तो बीजेपी सरकार की नाक में नकेल पहनाने का ये कार्य रैली करेगी। इसी रामलीला मैदान से कांग्रेस की सरकार गई थी 2013-14 में, और आज आप लोग इसी रामलीला मैदान को आप लोगों ने चुना है। हम रामलीला मैदान इस बात को सत्यापित करता है कि पिछले 10 साल 12 साल से जो वोट चोरी चल रही है, बीजेपी की जो तानाशाही है, उसको गिराने का काम यही रामलीला मैदान करेगा। पूरी देश की जनता देख रही है, इस बात का गवाह है रामलीला मैदान कि आने वाले चुनावों में बीजेपी को जनता उखाड़ फेंकेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी बिहार में SIR हुआ और अन्य राज्यों में भी SIR हो रहा है, चुनाव आयोग सुनने का नाम नहीं ले रहा है, कैसे जगाएंगे आप? ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ भी हम लोग कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से चुनाव में धांधली का काम हो रहा है, ज्ञानेश जी इसके साक्षात हमारे राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाए थे कि किस प्रकार देश में हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगह चोरी होने का काम हो रहा है। क्या लगता है कि वोट चोरी, जिसका वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और जनता के आगे तो अच्छे अच्छे चोर भी मतलब घुटने टेक देते हैं। इस रैली का असर ये होगा कि जनता राहुल जी के साथ पूर्ण रूप से मन बना चुकी है कांग्रेस आने के लिए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज लाखों लोग पूरे देश से आए, हर राज्य से लाखों लोग आए हैं और ये पूरा रामलीला मैदान इस चीज का गवाह है कि देश में जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, ये आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए भविष्य और हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बन के दिखाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि जनता आपसे उठ चुकी है, आपको नकारना चाहती है। और क्या लगता है 29 में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, कांग्रेस आएगी। ये वोट चोरी का जो सैलाब है, ये एक सैलाब आया है, इस सैलाब के आगे वोट चोर बह जाएंगे और ये कचरे के ढेर में जाएंगे। बदलाव आएगा, बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, कांग्रेस। इस रैली के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उत्साह में कितना बढ़ोतरी होगा? उत्साह बहुत ज्यादा है। इन्होंने जो वोट चोरी करी है, इसका विरोध बहुत ज्यादा है पब्लिक के अंदर, और ये अपने मीडिया के जरिए वैसे इस विरोध को दबा रहे हैं, नहीं दिखा रहे निश्चित तौर पे। और ये जो भीड़ है, इस बात की बानगी है कि कांग्रेस की यह रैली सफल ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक होगी। राहुल गांधी की जो बात थी वो देश के हर कोने कोने में गई है। यही वजह है कि लोग आज देश के कोने कोने से आए हुए हैं।